बड़ा ही सुंदर सा स्थान है, जिस पर अनेक ऋषि एकत्रित होते हैं और विचार करते हैं कि हम भी भजन करेंगे, हम भी सुमिरन करेंगे। बड़ा अच्छा निर्णय था। और इतना सुंदर यज्ञ अनुष्ठान करेंगे कि सभी के पापों को, कलयुग आने वाला है तो उनसे सभी की मुक्ति हो सके। तो ऋषि 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, 88,000 सभी सोन का अधिक ऋषि मिलकर विचार करते, सोचे क्या करें क्या करें, ऐसा स्थान चाहिए। अब स्थान भी चाहिए तो पवित्र, पवित्रे स्थाने जीवनम दर्शनम। जो पवित्र स्थान होता है वही आगे बढ़ा सकता है। अशुद्ध स्थान पर आप काम करोगे, अगर आप अशुद्ध स्थान पर काम करोगे तो काम सार्थक थोड़ी होगा। काम में चाहिए पवित्रता, काम में चाहिए शुद्धता। तभी तो मैंने सुना है किसी कथा में कि भीष्म पितामह का जब अंतिम समय आया तो कृष्ण से कहा, कृष्ण इच्छा तो एक ही है कि मुझे अंतिम संस्कार उसी स्थान पर कराया जाए जहां पर भूमि शुद्ध हो। अब सब विचार करने लगे, कोई स्थान भला शुद्ध हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसके नीचे क्या, हमें नहीं पता। तो ढूंढते ढूंढते बड़ी मशक्कत के बाद में यह पता चलता है कि कृष्ण को एक सुई के समान जगह मिली। उस सुई को रखकर, उसके ऊपर अपना हाथ रखकर भीष्म पितामह को उसके ऊपर कृष्ण ने चिताग्नि दी है। ऐसा भी वर्णन सुनने को मिलता है। तो शुद्ध पवित्र स्थान हमें मिले तो विचार करते करते ब्रह्मा जी के पास गए। का ब्रह्मा जी ये स्थान है, ये बात है। तो यहाँ पर 2 कथाओं के माध्यम से बतलाया जाता है कि उनको एक चक्र भेजा गया है कि जाकर के इसके जो किनारे धुर्रियां हैं, जिसे नेमी कहा जाता है, इस जंगल में गिरे, वहीं पर आप भजन कर लेना, वह शुद्ध स्थानों का। बड़ी आज्ञा, बड़ी कृपा हुई ब्रह्मा जी। वो चक्र चला, पीछे 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 गए। अब वो उसके पीछे पीछे जाकर वो एक चक्र एक जगह पर गिर गया। सब जगह घूमा है, शुद्ध होगा वहीं रुकेगा, एक जगह जाकर रुक गया। अब भाई मैं ड्रिलर मशीन को कहीं पर लगाकर चालू कर दूं तो वो तो खोदेगी ही, रुकेगी थोड़ी जब तक नहीं रोकूंगा। तो वो चक्र जमीन पर चला तो गया, पर अब जमीन को खोदने लगा। दुष्टम व्रतम यस्य भूमि, उस भूमि को वो खोदने लगा और खोदते खोदते नीचे जा रहा है। और इतना नीचे जा रहा है कि नीचे जो लोग होते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 6 लोग खोद चुका। अब चिंता हो गई उनको कि अरे स्थान तो मिल गया, पर अगर इसने 7वां लोग खोद दिया, पाताल है, फिर तो त्राहिमाम जल हो जाएगा। एव स्थाने जलम, सब स्थान पर जल होगा, हम क्या करें? विचारेण वृत्तियों को लगाया, विचार किया। ब्रह्मा के पास गए कि भगवान वो 6 लोग पार कर गया, 6.5वें लोग पे खोद रहा है भूमि को, क्या करें? विष्णु के पास भेजा गया है। विष्णु जी ने माँ पराम्बा का स्तोत्र बताया, जाकर वहां पाठ किया और वो चक्र तीर्थ नाम के उस जगह को जाना जाता है, क्योंकि वहीं पर वो रुक गया। 6.5वें लोक पे माँ ललिता पराम्बा के आशीर्वाद से। बोलिए माँ ललिता पराम्बा की जय। उनकी कृपा से वो वहीं रुक गया और वो वहीं पर बैठकर 6.5वें लोक पर अपना भजन करना। 6.5वें वो स्थान पर उसको चक्र को रोक दिया गया। तो ये भगवान की लीला इसलिए थी कि 88,000 ऋषिगण आ तो जाएंगे, अब 88,000 है, 1-2 नहीं, तो इनको रोज नित्य कर्म, उसके लिए जल भी तो चाहिए। तो उनकी नित्य आपूर्ति हेतु, नित्य की कार्यों को पूर्ण करने हेतु भगवान ने वहां पर जल की व्यवस्था की है। कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो सभी बैठकर अब अपना अनुष्ठान शुरू तो कर दिया, पर अनुष्ठान शुरू होने के बाद ध्यान से सुनिएगा कि 3-4 दिन में तो उनकी हालत ये हो गई कि भाई हम 50-100 जने बैठ जाएं, पर एक राह मार्ग दिखाने वाला ना हो तो हमारा क्या होगा। इतने में उनके बीच में सूत जी उन्हें आते हुए दिखते हैं। सूत जी के बारे में यह वर्णन बतलाया जाता है कि यह जो हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण है, इसमें यानी 4था वर्ण बतलाया जाता है।
ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वर्जति यस्य रूपेण सुतः। ब्राह्मण और क्षत्रिय के पश्चात जो उनकी उत्पत्ति होती है उसे सूत कहा जाता है, ऐसा भी कहीं वर्णन है। तो सूत रोमहर्षण, यह सूत वही है जिन्होंने जिस समय व्यास जी के परम शिष्य और सुखदेव ने परीक्षित को ज्ञान दिया तब ये वहीं पर उपस्थित थे। तो यह बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि सोचने लगे, विचार करने लगे बात, और वहां पर बड़ी बड़ी ऋषियों के वायु सुनिएगा, इंद्रियाणि वेदानि वर्षाणि वर्तन्ते, कि जिनके जीवन में कई इंद्र बदल चुके, युगानि मनवंत्रम देव दर्शयन्ति, कि न जाने कितने मनवंतरों के दर्शन कर लिए, और लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। इतनी लंबी लंबी आयु के पीछे 5 शिष्य तो जटा लेकर ही चले। ऐसी बड़ी बड़ी महान ऋषियों के बीच में 20 वर्ष का बालक आया है, पर 20 वर्ष के बालक को देखकर इतने बड़े बड़े ऋषि भी खड़े हो गए। अब सूत जी को ये लगे कि अरे ये क्या हुआ, मैं छोटा सा बालक, ये मेरे पिता दादा से भी बड़ी बड़ी आयु के मुझे देखकर और मुझे प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी पास जाकर क्षमा याचना करने लगे, कहा ऋषिवर क्या हुआ, माफ कीजिए, कोई गलती हुई है तो। आप मुझसे हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पधारिए मुझे कह रहे हैं, मैं तो आपसे बड़ा छोटा हूं, बड़ा क्या छोटे से भी छोटा हूं। तो ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कि हे सूत, हो सकता है कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कदाचित कोई अपने सम्मान में आयु में बड़ा हो। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च, धन है तो धन में बड़ा, शक्ति है तो बल में बड़ा, आयु में बड़ा है तो अपनी उम्र में बड़ा, परंतु ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्धा, जो जीवन में ज्ञान में बड़ा है, किंकिरा शिष्य किंकरा, वह सबसे बड़ा है। अज्ञात ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायन। हे सूत जी, आप दिखते तो छोटे हैं, पर हमारे जीवन में करोड़ों सूर्यों के समय जो हमारे मन में जो अंधकार बैठा है उसको मिटाने में आपकी जो ज्ञान शक्ति है, आपकी जो वचन शक्ति है, वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। सूत जी महाराज स्थान दिया जाता है, बैठाया जाता है, और बड़े प्रेम से अब भजन करने के लिए एक स्थान पर आराम से बैठकर भजन वार्तालाप आपस में उनके शुरू होता है। तो ऋषियों के पास जाकर अगर हम ये प्रश्न पूछें कि फैक्ट्री चलेगी या नहीं, बाबूजी एक और लगा रहे हैं, वो काम कैसा चलेगा, हमने एक क्लब खोल के रखा है, दूसरा और खोल रहे हैं, कैसा चलेगा, बीच वाली के संतान नहीं है, बड़ी वाली के हो गई, छोटी वाली के लड़का होगा, लड़की मूर्ख है, प्रमाण है आपका। सृष्टि में जाकर हम कभी या संत से केवल आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते हैं, रुद्राक्ष एक मुखी पहनूं या 14 मुखी, यह कौन सा प्रश्न है? यह भी सांसारिक या आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक प्रश्न केवल एक है जो मेरे अंदर बैठे को बाहर ला सके या जो मेरी मुक्ति करा सके, जो मेरे मोह का क्षय करा सके। वो मार्ग कौन सा है वो बताओ, वो आध्यात्मिक। पर हमारी तो अपना दिखता है, पहले तो दूसरों का दिखता है, अपनी इच्छा पूरी नहीं करते कि दूसरे पे आ जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक सुंदर ज्ञानवान परिवार था, माता पिता बच्चियां 3 थी। बच्चियां तो सारे मिलकर घर में पूजा पाठ करते थे। शाम के समय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बड़ी सुंदर पूजा अर्चना पाठ होते थे। तो घर में यही सिखाया, बेटा भगवान से मांगना मत, वो अपने आप देता है। उसी पे सब चल रहा था। अब लड़कियां थी, वो घर में बड़ी हुई, विवाह की योग्य बन गई। एक दिन मंदिर गए। मंदिर जाकर के कृष्ण की मूर्ति थी, चौमासे का समय था, पीछे कुछ संत यज्ञ कर रहे थे। हाथ जोड़कर गई, भगवान, घर वालों ने कहा है कभी कुछ मांगना मत, मैं मांगती नहीं, पर आज अब जीवन में समय ऐसा आ गया, मेरे जीवन में भगवान बड़ा ही सुंदर सा मुझे वर दे दो और कुछ नहीं चाहिए। संत ने पीछे बात सुन ली,
मुड़ी तो कहा बेटी जीवन में अपने लिए कुछ मत मांगो, हो सके तो दूसरों के लिए ही मांगना। कहा क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई, चली गई। दूसरे दिन फिर आई, आकर हाथ जोड़कर खड़ी हुई, हे कृष्ण कन्हैया लाल, हे राधा के घनश्याम, हे मीरा के श्याम, देखो पंडित जी ने, साधु बाबा ने मना किया कि अपने लिए मत मांगना, तो मैं अपने लिए आज तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद दे देना। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। कि मनुष्य अपने हित का रास्ता संसार की गलियों से होता हुआ भगवान के माध्यम से भी किधर से खोज निकालता है। मेरे लिए सुंदर वर पति मत दो, पर मेरी माँ को सुंदर दामाद दे दो, हुई तो अपने लिए। साधु बाबा ने कहा वाह पुत्री, बड़ा कल्याण किया तुमने तो। यानी वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने कल्याणार्थ का मार्ग परोपकार की भावना से भी ढूंढ लेता है। तो परमात्मा से मांगने की इच्छा नहीं है, और यह जब विचार रखो तो सत्य का रखो, निष्काम रूप से रखो ना, वो अपने आप देगा। क्या उसको पता नहीं? क्यों पता नहीं है? देखिए, आप संसार के हर व्यक्ति से अपनी बात छुपा सकते हो, माता पिता से भी छुपा सकते हो, घर वालों से छुपा सकते हो, दोस्त से छुपा सकते हो, पर जब भगवान के सामने जाओगे तो सब अपने आप निकलने लग जाता है। भगवान ये काम करा दो, आपको पता है वो अड़ा हुआ है, उससे हाँ करवा दो, ये करा दो, यानी वो सत्य है, तो अपने आप अपनी बातें बता रहे हैं उसको। तो उसको जब सब कुछ पता है तो फिर निष्कामता क्यों ना लाए जीवन में। पर अब देखिए, मनुष्य जीवन है तो वो बिना सकाम के काम करता नहीं है। भगवान को परिवर्तन ऐसे करता है मानो कि रोज नई मोबाइल लेने वाला हो, दूसरा कल नया लॉन्च होगा तो वो ले लेगा। आज हमारे तो भाई कृष्ण कन्हैया लाल के भक्त हैं, पास वाले ने आकर कहा भाई देखो गणेश जी की पूजा करते हैं, जय गणेश, आज सब कुछ है हमारे पास, धन भी है, ऐश्वर्य भी। उसने कहा कृष्ण जी को बड़ा पूज लिया, दुख ही दुख मिल रहा है, कल से गणेश जी के मंदिर जाएंगे, अब हर बुधवार गणेश जी के जाना, प्रसाद चढ़ाना, जय गणेश, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नितमायुष कामार्थ सिद्धि। उस गणेश की अर्चना पूजा पाठ करने लगता है। उस एक दंत भगवान लंबोदरम एक दंतम च, भगवान को फिर मनाने लगता है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, एक दंतम चतुर्हस्तम पाशांकुश धारणम अभयम वरदम वस्ते बिभ्राणम मूषकध्वजम लंबोदरम सुर की भगवान को फिर गणेश की अर्चना वंदना पूजा पाठ करता है। किसी ने कहा भाई हर हर महादेव, क्या मजा है शिव की भक्ति में, आनंद है। कहा अच्छा, अब हर सोमवार शिव जी के मंदिर जावे, दूध चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे। तो भगवान को बदल रहा है जैसे मोबाइल। पर अगर उसका पहले से ही अपने इष्ट पर, कृष्ण पर, एक पर भरोसा होता तो उसे रोज रोज बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। एक पर ही उसका भरोसा ही तो नहीं था, हर बार अलग 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 भरोसा। इसी कारण अपने इष्ट पे विश्वास रखो, दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं हे ऋषिवर, आपकी मैं सभी आकांक्षाओं को दूर करना चाहता हूं। और तो ऋषिवर कहते हैं भगवान एक ही प्रश्न है, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। अब कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इसमें भी प्रश्न देखिए कि संसार का कल्याण होते हुए, मोक्ष की प्राप्ति होते हुए कृष्ण मिल जाए, ये कैसे हो। सूत जी गदगद हो रहे हैं कि इन्होंने सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है, तो मैं जरूर बताऊंगा। तो कहा हे ऋषियों, व्यक्ति जीवन में काल के मुख में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। उस काल रूपी अजगर के मुख में ग्रास ग्वाला बनकर बैठा है। अब वो ग्रास जो है वो कब तक सेफ है, कब तक सुरक्षित है, जब तक कि वो अजगर अपना मुंह बंद न कर ले। और जैसे ही उस अजगर ने मुंह बंद किया, जीवन यह लीला समाप्त। तो वैसे ही मनुष्य का जीवन तब तक साबित है जब तक कि यह काल रूपी अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे इसने अपना मुंह बंद किया, फिर आवाज एक ही आएगी, राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत्य है। वाकई में राम का नाम सत्य ही है।
पर हम राम के नाम को सत्य, कोई बोल देवे तो कहता है अरे भाई सही बोल, क्या बोल रहा है, राम नाम सत्य है, पागल हो गया। लोग इसको अपशगुन मानते हैं, पर अंत सत्य, अंत्य शकुन भी यही है, राम नाम सत्य है। तो अर्थात हम उसकी ओर जाना नहीं चाहते, अपने लिए सब देखते हैं। इसलिए ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वो कृष्ण से मिलने का, परमात्ममय होना है का है, भगवान की ओर बढ़ने का। तो भगवान की प्राप्ति है, तो भगवान को हम कैसे मिल सके, इसके लिए आप हमारा कल्याण करें। तो सूत जी महाराज बड़ा ही सुंदर उपाय बताते हैं कि केवल हरि का सुमिरन ही ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, जिससे वह अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अच्छा कहा, हाँ कहा, कैसे? कि यह जीवन को आगे बढ़ाने हेतु मनुष्य को भागवत का सहारा लेना पड़ता है, और भागवत के लिए अच्छा स्थान, अच्छा कान, अच्छा गान, अच्छा ज्ञान और अच्छा ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो अभी तो हमारे पास सब कुछ है, घर में बैठकर सुन रहे हैं आराम से, तो चिंता किसकी? सब कुछ है, पर फिर भी कुछ लोग नहीं सुनते। भागवत में भी ऐसे आएंगे जैसे फॉर्मेलिटी की बटन दबाया, देखिए जय हो, कट। इतना भी चलो बहुत भाग्य है हमारा कि आप सुनने आते हैं। यानी कि हम भगवान को एक फॉर्मेलिटी के रूप में चाहने लगे। फॉर्मेलिटी इंसान के प्रति होती है, भगवान के प्रति नहीं, यह ध्यान रखिए। पर अब क्या कहें, राधे कृष्ण। तो एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषियों, भागवत जिसकी वेद व्यास जी ने बतलाया है, सुखदेव के मुख से प्रवाहित हुई, नारद को अपने पिता से प्राप्त हुई चतुश्लोक में, परंतु इसका जो मुख्य वाचन है सप्ताह विधि, वो तो नारद ने सनत कुमारों से सुनी। नारद एक बार तेज गति से दौड़ते जा रहे थे बद्रिकानाथ आश्रम से, तो सनत कुमार मिले। तो नारद उनको चिंता के मुख उनका चिंतित था, दुख के रूप में था। तो कहा, कथम ब्रह्मांडिन मुखम कुतश्चिंतान्तुरो भवाम त्वरितम गम्यते कुत्रश्च गमनातव, कि हे ब्रह्मपुत्र, कहाँ जा रहे हो और चिंता में? देखिए आपका जो ये मुख है, ये मुखमंडल सब कुछ बता देता है, आप कितने खुश हो, कितने दुखी हो, क्या जीवन में हुआ है, क्या होने वाला है, बस सही से पढ़ने वाला चाहिए। किसी अपने से टूट गई तो मुंह लट जाता है, दुखी हो जाते हैं। बहुत खुश होते हैं तो मुंह प्रकाशमान हो जाता है और सुंदर दिखने लग जाते हैं। यानी हमारी भावना यहां से भी जुड़ी हुई है, हमारी भावना यहां से होती हुई यहां तक भी आ जाती है। यानी यहां कोई ना कोई तो है ही जो यहां का इफेक्ट यहां बतला देता है, यहां का इफेक्ट यहां से भी आ जाता है। वो एक बात थी ना, आपने शायद बहुत पहले समय सुनी होगी कि हर रोग की जड़, हर सोच की जड़, हर अपराध की जड़ केवल आंखें हैं। कैसे? कि देखिए एक फल है पेड़ पे लगा, अब आंखों ने सोचा खाऊंगा, बड़ा मीठा होगा, तो आंखों ने मन में विचार किया, तो आंखों ने विचार किया, तो अब आंखें तो जाने से रही लेने, तो हृदय ने इशारा किया कि पैरों को बोल, तो पैर चले, पैर चलकर गए, पर पैर भी ले नहीं सकते, तो इशारा हुआ हाथों को, तो हाथों ने उसको तोड़ लिया। अब हाथ खा नहीं सकते तो खाया किसने? मुंह ने, और मुंह भी उसे अपने पास नहीं रख सका, गले में भेज दिया, और गले ने भी अपने पास नहीं रखा, उसे पेट में भेज दिया। तो जिसने देखकर इच्छा की उसे मिला नहीं, जो लेने के लिए गया उससे टूटा नहीं, जिससे टूटा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। पर जब माली ने देखा तो डांट लगाई, लकड़ी पड़ी है पैरों पे। अब लकड़ी पड़ी पैरों पे तो खुजाने लगे हाथ, हाथ खुजाने लगे तो चोट महसूस हुई दिमाग को, दिमाग को चोट महसूस हुई तो अपमान लगा हृदय में, और अपमान लगा हृदय में तो आंसू निकले आंखों से।
क्योंकि देखने की गलती भी आंख ने ही की थी, तो भोगना भी आंखों को पड़ा। यानी कि जो चीज हम सुंदरता भी देखते हैं तो आंखों से, और उसका पश्चाताप भी करते हैं तो आंखों से। तो इसलिए भगवान ने श्रेष्ठ कानों को बतलाया। क्यों? क्योंकि कान केवल एक्ट देख सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर का हर अंग कुछ हमें देता है तो कुछ लेता भी है, पर कान केवल एक्ट करते हैं, सुनते हैं, वापस सामने नहीं। केवल कानों से हम सुन सकते हैं, पर सामने वापस कान कुछ उत्तर नहीं देंगे। इसलिए श्रुणत्व शक्ति प्रदायते भगवेन योजति मम मार्ग। इसलिए भगवान ने अपना मार्ग जो बतलाया, वो बतलाया भक्ति का क्या? कानों से सुनो, सुनोगे तो आंखों में आएगी, आंखों में आओगे तो हृदय में आ जाए। कहो ना जय श्री कृष्ण। आंखों में ही तो आना चाहिए, वही तो प्रेम का रूप है मेरा कृष्ण। आंख में बस गए फिर चिंता नहीं। तो इसके लिए सनत कुमारों ने कहा, नारद तुम बड़े चिंतित हमें दिख रहे हो। कथम ब्रह्मांडिन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवाम, क्या चिंता है तुम्हें, बताओ सही। तो नारद ने कहा, भगवान अब क्या बताऊं, अहम तु यातो ज्ञात्वा पृथ्वी सर्वोत्मामति पुष्करम च पर्यागम च काशी गोदावरी तथा। कि हम तो यातो ज्ञात्वा, मैंने यह जानकर कि पृथ्वी सबसे उत्तम है। सर्वोत्मामति, मैं पृथ्वी पर आया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, पुष्कर गया, सब जगह गया, पर संतोष नहीं मिला। नापश्य कुत्र छी छर्म मन संतोष कारकम कलिना धर्मे मित्रेण धर्मेण बाधिताधुना। कि भगवान इतने स्थानों पर जाकर भी मुझे मन की शांति नहीं मिली। नापश्य कुत्र चर्म, कि नापश्य नहीं मिली, कुत्र छी छर्म मन संतोष कारकम, मन को संतोष नहीं मिला। कलिना धर्म मित्रेण, कली का जो मित्र है, कली ने धर्म को बांध दिया है। तो भगवान कोई भक्ति कैसे करे? घर में चलती है तो नई नवेली आई बहू की, राय ली जाती है साले साहब की। बड़ी सुंदर ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आलो और घर बिगाड़े सारो। कि अगर दीवार में आले ज्यादा रखोगे तो घर बिगड़ जाएगा, कच्चा हो जाएगा, और घर में साले साहब की सलाह ली जाएगी तो कौरव वंश पूरा आपके सामने ही है। क्या परिणाम हुआ? इतनी बुरी सलाह मानी जाती है। तो साले साहब को बुलाया जाता है और बहू की सलाह, तो ऋषियों ने कहा प्रभु बहू की सलाह लेना गलत थोड़ी है। तो कहा सलाह लेना बात गलत नहीं है, पर तरुणी गेह श्लोको दाय के बुद्धि पर। घर में अच्छे काम में सलाह वृद्ध के लिए बिना काम करो मत, क्योंकि उनके जीवन में उससे 60 वर्ष पहले का, 70 वर्ष पहले का, उसके साथ उनका अपना अनुभव जुड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, वह ज्यादा जरूरी है, वह स्थान रखता है। पर आज घर में नई बहू आई तो देखिए वो सोचती है मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ये मेरी सास ये क्या जाने। सास सोचे मैंने इतना जीवन बिता दिया, अब सास भी कभी अपने यहाँ पर अपनी किसी की पत्नी बनकर आई होगी, वो तो फिर एक अलग लाइन बन जाएगी बोलूं तो सास भी कभी अपने घर पर बहू बनकर तो आई ही थी, तो उसको वह जीवन याद है जो उसके सास ने किया, तो अब वो सास बनी है तो वो अपना जीवन बिताना चाहती है बहू को बात कहकर। पर बहू सोचे मैं पढ़ी लिखी, इनकी बात क्यों मानूं, मैं अपने निर्णय खुद लूंगी, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तो आपस में लड़ाई शुरू, बस इतनी ही बात है लड़ाई की। वो कहे मैं सही, पर वो सही है क्योंकि उसके पीछे अनुभव है, और वो सोचे मैं आज की पढ़ी लिखी, इनकी बात क्या जानूं। जीवन में वो पढ़ाई लिखाई भी काम की नहीं जो वृद्ध को सम्मान न देवे। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? फिर तो आपने जीवन में किताबें ही पढ़ी है। वो है ना कि किताब पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भयानक होए।
और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम रूपी, सम्मान रूपी, आदर रूपी जिसने जीवन में शब्दों को जान लिया वो ही पढ़ा लिखा है। वरना आज के समय में तो हम में और पशु में भी अंतर नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। तो कहा प्रभु अब क्या बताऊं आपको, बस दुखी कारण था। घूमते घूमते मुझे कहीं जाकर वृंदावन में शांति का अनुभव हुआ तो एक दृश्य देखा। एक स्त्री बैठी है और उसकी स्त्री के घुटनों के पास इधर इधर दो पुरुष अवस्था में पड़े हैं। अब मैं उसके पास जैसे ही, मैं तो खड़ा ही हुआ था कि उसने मुझे बुलाया। मतलब जीवन में जब संकट आता है तो संत अपने आप आ जाते हैं, बस बुलाना पड़ता है। तो दुख आ गया, संकट आ गया, अब करे क्या? तो मुझे बुलाया अपनी ओर इशारा करके, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कि मक्खन तो तब पिघलता है जब नीचे से अग्नि का ताप हो, पर संत तभी पिघल जाता है जब दूसरे का दुख आ जाए, उसके दुख को देखकर वो पिघलने लग जाए, वो संत है। तो संत हृदय नवनीत समान। मैं गया उसके पास, तो मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा हूं कि उसने कहा कि प्रभु मेरा नाम है भक्ति देवी, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में पालन पोषित होती हुई महाराष्ट्र में विवाहित जीवन को आगे बढ़ा, पर हम अक्सर लोगों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। कपड़े पहनते हैं तो सोचकर लोग क्या कहेंगे, क्यों भाई तुम जैसे सही हो वैसे कपड़े पहनो। लोग जीवन में कुछ ना देने वाले हैं ना करने वाले हैं। हाँ, जीवन में लोग आपको ऊंचा उठा भी सकते हैं और नीचे गिराने में तो ज्यादा समय नहीं लगता। उठना हो चाहे गिरना, देखिए समय सबका आता है, कभी किसी का अच्छा आता है कभी बुरा आता है, तो जीवन में कालचक्र चलता है। तो अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे जीवन में बुराई भी आ जाएगी, मैं शायद उस स्थान पर भी ना रहूं, परंतु अगर मैं सच्चा हूं तो वापस मुझे उठने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं दुनिया वालों के सामने नीचे आया हूं, पर कृष्ण के सामने तो मेरे ऊपर चला गया कर्म के कारण। तो कर्म जो होंगे वो सामने लाएंगे। सत्य हार सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो भगवान उसने कहा मैं भक्ति ये ज्ञान वैराग्य बताओ क्या करूं, लोग क्या कहेंगे कि माँ तो हो गई जवान और बेटे बूढ़े, ये कलयुग का असर है। नारद ने कहा इसमें क्या है, अभी सही कर देते हैं। बड़ा सुंदर नारद ने अनेक उपनिषद वेद का पाठन किया, कोई असर नहीं, इधर से उधर ही नहीं हुए। तो नारद ने जाकर कहा भगवान ये सब करने के पश्चात आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा नारद सत्कर्म, सत्कर्म सूचकम नूनम यज्ञ ज्ञान स्मृतो बुद्धि। सत्कर्म सूचकम ज्ञान यज्ञ, कि सत्कर्म का अर्थ है सूचना है ज्ञान यज्ञ, स्मृतो बुद्धि। श्रीमद् भागवतालापम, श्रीमद् भागवती लाभ, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म का सही रूप है। तो कहा क्या करें, कैसे करें? तो कहा रखो। नारद ने कहा मेरी शादी नहीं हुई, कैसे करूं भगवान, जोड़ा तो चाहिए। कहा इसमें जरूरत नहीं है, अकेला व्यक्ति भी करवा सकता है। अब भागवत रखी गई, बड़ा ही सुंदरानंद नामक घाट है। अब देखिए भागवत हो तो रही है पर देखने वालों की भीड़ है। एक लोग इसलिए आते हैं कि इन्होंने काम कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया, हमने तो नहीं किया, इन्होंने कैसे कर लिया। एक इसलिए आते हैं कि हम भी देखें भाई कि कितनी है इनकी चाशनी, पता लगा लेंगे। कुछ लोग सचमुच सुनने के भाव से आते हैं, कुछ देश की भावना से आते हैं, कुछ मोह के कारण आते हैं, कुछ रिश्तों के कारण आते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यः कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां
जगदव्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धःपकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने हसंस्थिताम्